ननद की शादी पार्ट 2। शोभा रोती ननद और समझाती सास का दरवाजा पीटती रह जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। शोभित, तेरे जीजाजी को फोन तो लगा, लगता है मामला गंभीर है। शोभित जैसे ही जीजाजी को फोन लगाने को होता है कि सास रोते हुए बाहर निकलती है। अरे क्या होगा, कोई बताएगा या रोता ही रहेगा? जा अंदर पूछ ले इससे। इसने तो सोच लिया है कि ये हम लोगों को मार कर ही मरेगी। शोभा अंदर जाती है। वहाँ रीटा रो रही थी। रीटा भाभी को देखकर गले लग जाती है और रोने लगती है। क्या हो गया रीटा, क्यों रो रही हो? शोभित बेटा, कुछ देर के लिए मेरे पास बाहर आ जा, भाभी से बात करने दे। आ बेटा। शोभित बाहर चला जाता है। रीटा शोभा के गले लगकर रोने लगती है। रीटा प्लीज चुप हो जा, प्लीज। क्या हुआ, भाभी को नहीं बताओगी? भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। शोभा शॉक्ड हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि वो क्या बोले। रीटा को मारे, डांटे, गुस्सा हो या फिर दिलासा दे, क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका था। कि क्या बोल रही हो? होश में तो हो ना? ऐसा कैसे? भाभी, वो रंजीत, वो मुझसे शादी नहीं करेगा, उसने मना कर दिया। बोल रहा है बच्चा गिरा दे और कहीं और शादी कर ले। ऐसे कैसे नहीं करेगा? हम सब जाएंगे, बात करेंगे। परेशान ना हो रीटा। शोभा रीटा को शांत करके बाहर आती है। सास को देखती है। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है रीटा? आप लोग कुछ बताएंगे या मैं बात करूं? शोभा सास की ओर देखती है और फिर शोभित को इशारा करती है कि वो शांत रहे। शोभा, अब क्या करें? करना क्या है माँ जी? बात करनी है। और क्या, अपने घर के 4 लोगों को तो बताना ही होगा। आपको इनसे बात करनी होगी। यही करेंगे अब जो भी करेंगे। नहीं बहू, मुझसे ऐसी बातें अपने बेटे से नहीं हो पाएगी। शोभित समझ जाता है कि मामला गंभीर है। वो कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद कितना बदतमीज निकला रंजीत। वो तो जैसा था वैसा ही था। इस लड़की को समझना चाहिए था। अब क्या करेंगे? बहू, जाकर बच्चा गिरवा दे, नहीं तो ये कलंक कहाँ लेकर जाएंगे हम सारे। ठीक है माँ जी, मैं रीटा को दूसरे किसी शहर के डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, वही कुछ करेंगी। रीटा, शोभा, शोभित तीनों पास के शहर में जाते हैं। शोभा रीटा को डॉक्टर के सामने बिठाती है। देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगी कि बच्चा ना गिराए, नहीं तो आगे आने वाले बच्चे पर मुश्किल हो सकती है। मैं नहीं जानती कुछ भी, लेकिन ये बच्चा हुआ तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर समझ जाती हैं कि लड़की शादीशुदा नहीं है। देखो, परेशान ना हो, मैं समझ गई। मैं करती हूँ कुछ, तुम ये टेस्ट करवा कर मेरे पास आओ। सभी बाहर जाते हैं। रीटा का टेस्ट होता है। रीटा को लेकर शोभा फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखती है, लेकिन ये क्या? ये प्रेगनेंसी तो किसी भी हालत में गिराई नहीं जा सकती। अगर ये बच्चा गिरता है तो रीटा की जान जानी संभव है। रीटा, शोभा सब परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं मर भी गई तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं रख सकती ये बच्चा। रीटा को रोते देख शोभा भी रोने लगती है, लेकिन तभी शोभित अंदर आ जाता है। क्या हो गया? रोने की आवाज़ आ रही थी तो मुझे माफ़ करिए डॉक्टर, लेकिन क्या बात है? रीटा अपना बच्चा नहीं गिरा सकती, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। हाँ तो मर जाने दो मुझे, वैसे भी कौन रखेगा मुझे इस हाल में। मैं रखूँगा, मैं करूँगा रीटा तुमसे शादी, परेशान ना हो। शोभा को शोभित पर गुस्सा आ जाता है। आखिर इकलौता भाई कैसे उसकी बिगड़ी ननद से शादी कर सकता है, और क्यों? शोभा का माथा भन्ना जाता है। नहीं शोभित, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं नहीं, प्लीज। शोभित रीटा का हाथ पकड़कर उसे क्लिनिक से बाहर लाता है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम कुछ बोल ना दो। लेकिन मैं तो रंजीत से ही प्यार करती हूँ। भाभी प्लीज़ आप किसी तरह रंजीत से बात करिए कि वो मुझे और बच्चे को अपना ले।
मैं इनसे बात करती हूँ। सभी घर आ जाते हैं। घर में शोभा पति को सारी बात बताती है। मर जाने दो, नाक कटा कर रखती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बोल देता हूँ साफ साफ। शोभा पति का हाथ पकड़ती है, शांत करती है। अब जो होना था हो गया, लेकिन रंजीत ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसे हमारी रीटा को बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। प्लीज़ एक बार बात तो करिए, आपकी सगी बहन है। अगले रोज़ सभी रंजीत के घर जाते हैं, जहाँ रंजीत की माँ, पिता और बहन भी थे। आंटी जी, आपको तो सब पता है कि रंजीत ने क्या किया, लेकिन अब वो रीटा से शादी करने से मना कर रहा है। हाँ, तो ऐसी लड़कियों को कौन घर की बहू बनाता है? अरे पता नहीं, अब मैं क्या ही बोलूं। हम तो आने नहीं देंगे जी ऐसी लड़की को घर में। देखिए, मजबूरी मेरी है, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगता रंजीत को सबक सिखाने में। वैसे भी कानूनी रूप से वो इसका पिता है, और अब अगर वो रीटा और होने वाले बच्चे को नहीं अपनाएगा तो मैं पुलिस केस करूंगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में बदनामी के साथ साथ पैसा भी जाएगा और तुम्हारी बहन कहीं की नहीं रहेगी। शर्म नहीं आ रही अपने बेटे की करतूत पर हंसते हुए? हम जानते थे कि आप लोगों का यही रवैया होगा, इसीलिए पुलिस को साथ में लेकर आए हैं। तभी पुलिस घर के अंदर आ जाती है। पुलिस? जी ये क्या है? मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे? अपने बेटे की शादी कहीं और आप करना भी चाहोगे तो मोहल्ला होने नहीं देगा, समझी बुढ़िया? अब चुपचाप से रीटा को रंजीत के साथ शादी करवाओ और आशीर्वाद देकर सास और फिर दादी बन जाओ, नहीं तो पता है ना। रंजीत के माता पिता डर जाते हैं। डर के मारे वो शादी को हाँ कर देते हैं। पट मंगनी चट ब्याह की तैयारी करने के लिए दोनों परिवार अलग अलग होते हैं। और फिर शोभा, तेरी हिम्मत से ये शादी हो रही है। हाँ भाभी, और शोभित थैंक्स, तुमने बहुत हौसला दिया है, लेकिन तुम अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, ना कि मेरे जैसी। शोभा भी चैन की सांस लेती है कि कम से कम रीटा उसके घर में नहीं आ रही है। वो शोभित को अकेले में लेकर जाती है। क्या है शोभित, पागल हो गए थे क्या? क्या पकी जा रहे थे? मैं तो बेहोशी होने वाली थी। वो तो अच्छा है कि रीटा ने ही शादी करने से मना कर दिया। दीदी, मैं शादी नहीं करता, लेकिन किसी लड़की के जीने की आशा ही खत्म हो गई हो तो वापसी की दुनिया में कोई तो हो जो उसका साथ दे। वैसे दीदी, ज़बरदस्ती की शादी रुकती नहीं है, और आप रंजीत को ज़बरदस्ती ही शादी के लिए मना रही हैं। हाँ, तो बच्चा उसी का है तो वही करेगा ना शादी, चाहे खुशी से करे या फिर रोकर। शोभा और पूरा घर शादी की तैयारी में लग जाता है। शोभित वापस जाने की बात करता है, लेकिन शोभा की सास उसे शादी तक रोक लेती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रंजीत रीटा से शादी करेगा, और अगर हाँ तो फिर शोभित का क्या, और क्या आने वाला समय रीटा के लिए ठीक है? जानने के लिए देखिए ननद की शादी पार्ट 3।